नमस्कार। आज हम मिथुन राशि यानी जेमिनाई के लिए जुलाई 2025 के मासिक राशिफल पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि इस महीने ग्रहों का खेल क्या है ये समझें। मकसद यही है कि मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना क्या लेकर आ रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये विश्लेषण क्या कहता है, मतलब जुलाई 2025 मिथुन के लिए कैसा दिख रहा है मोटे तौर पर? देखिए, जुलाई 2025 मिथुन राशि वालों के लिए ना एक मिला जुला महीना, मतलब औसत परिणाम वाला रहेगा। मिला जुला। हाँ, जीवन के कई क्षेत्रों में तो अनुकूलता रहेगी, पर कुछ पहलू ऐसे भी हैं जहां चुनौतियां आ सकती हैं। ग्रहों की चाल देखिए ना, तो जैसे सूर्य हैं वो पहले आपके राशि में, फिर दूसरे भाव में जाएंगे। ये गोचर बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। अच्छा। दूसरी तरफ मंगल तीसरे भाव में है, जो साहस का भाव है। वो 28 जुलाई तक बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। ओहो, ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो 18 जुलाई के बाद वक्री हो रहे हैं। वक्री यानी उल्टी चाल। हाँ, ज्योतिष में ऐसा मानते हैं कि ग्रह पीछे जा रहा है, जिससे थोड़ी गड़बड़ी या देरी होती है। बृहस्पति औसत हैं और केतु 19 जुलाई के बाद शायद कुछ बेहतर हों, तो कुल मिलाकर परिणाम आप कह सकते हैं औसत से थोड़े कमजोर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं करियर से। काम धंधे के लिहाज से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, करियर का जो स्वामी ग्रह है बृहस्पति, वो राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में। हाँ, राहु थोड़ा अप्रत्याशित ग्रह है, तो हो सकता है काम के सिलसिले में अचानक यात्रा हो जाए, या फिर जो बड़ी उम्मीद लगाई थी वो शायद पूरी ना हो। ओह। पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस काम से बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी वो अचानक बन जाए। ये राहु का टिपिकल असर है, सरप्राइज वाला। अच्छा। व्यापार करने वालों के लिए 18 जुलाई तक समय काफी अच्छा है। उसके बाद बुध वक्री होंगे तो थोड़ी धीमी गति आ सकती है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए? उनके लिए 28 जुलाई तक स्थिति मजबूत रहेगी। मंगल की अच्छी स्थिति के कारण टारगेट वगैरह पूरे होने की संभावना है। मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, भले शायद सहकर्मियों से थोड़ी अनबन हो जाए। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए। और अगर कोई नौकरी बदलना चाहता है तो 28 जुलाई से पहले कोशिश करना ठीक रहेगा। ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। पर हाँ, एक चीज है, महीने के आखिर में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। शायद घर की चिंताएं काम पर असर डालें। तो कुल मिलाकर करियर के लिए औसत महीना है, पर नौकरी वालों के लिए ज्यादातर समय काफी अच्छा है। ठीक है, करियर में तो ये उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। अब जरा पैसों पर आते हैं। आर्थिक स्थिति, फाइनेंस का क्या सीन है? पैसे के मामले में स्थिति बेहतर लग रही है। जो लाभ का भाव है ना, 11वां घर, उसका स्वामी मंगल 28 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति में है। अच्छा। इसका मतलब है कि मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, पैसा आएगा। चाहे व्यापार हो या नौकरी, कमाई अच्छी रहने की उम्मीद है। हो सकता है कोई इंसेंटिव मिल जाए, या सैलरी बढ़ने की बात हो। हाँ बिल्कुल, या भविष्य में आय वृद्धि की कोई योजना बन सकती है। और बचत के कारक बुध भी 18 जुलाई तक ठीक हैं। तो बचत भी हो सकती है। हाँ, बचत के लिए अच्छा समय है, खासकर 18 जुलाई से पहले। निवेश के लिए भी समय सामान्यतः ठीक कहा जाएगा। धन के मुख्य कारक बृहस्पति न्यूट्रम है, न ज्यादा मदद न विरोध। तो मतलब आर्थिक रूप से महीना काफी हद तक ठीक रहेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। आर्थिक रूप से चिंता की बात कम है। ये तो राहत की बात है। पैसा और करियर के बाद अब सेहत की बात करते हैं, जो सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या ध्यान रखना होगा? कोई बड़ी चिंता? देखिए, कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या का योग तो नहीं दिख रहा, ये अच्छी बात है। शुक्र है। पर हाँ, छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, वो 18 जुलाई तक तो सेहत संभालेंगे, लेकिन जब वो वक्री होंगे ना, हाँ। तब क्या? तब खान पान बिगड़ने से या लापरवाही से कुछ नकारात्मक असर पड़ सकता है, पेट की गड़बड़ी वगैरह। और सूर्य की स्थिति भी महीने के पहले हिस्से में सिर दर्द, हल्का बुखार या एसिडिटी जैसी छोटी मोटी समस्याएं दे सकती है। ओह। और बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में होना भी कहीं ना कहीं असंयमित खानपान का संकेत देता है। तो मतलब इस महीने खाने पीने और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, लापरवाही ठीक नहीं। बिल्कुल सही कहा। संतुलित आहार, थोड़ा योग, व्यायाम करते रहें तो स्वस्थ रहेंगे। लापरवाही की तो छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चलिए अब रिश्तों की ओर बढ़ते हैं। प्रेम जीवन, लव लाइफ कैसी रहेगी? प्रेम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक 12वें भाव में है। 12वां भाव मतलब थोड़ी दूरी का संकेत है। ऐसा हो सकता है कि प्यार तो हो, पर मिलने के मौके कम मिले, शायद काम की व्यस्तता के कारण। अच्छा, हाँ,
जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। पर शनि की दृष्टि भी है, वो कभी-कभी मतभेद पैदा कर सकती है। छोटी छोटी बातों पर जिद ना करें तो बेहतर है। और शादी के लिए? हाँ, विवाह संबंधी बातों को आगे बढ़ाने के लिए समय ठीक है, अनुकूल है। और वैवाहिक जीवन शादीशुदा लोगों के लिए कैसा रहेगा? यहाँ भी औसत परिणाम ही दिख रहे हैं। सप्तमेश यानी शादी के भाव के स्वामी बृहस्पति अपने ही भाव को देख रहे हैं, ये तो अच्छा है। हाँ। पर शनि की दृष्टि है, वो थोड़ी नीरसता या बोरियत ला सकती है। 28 जुलाई तक तो फिर भी अनुकूलता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद सप्तम भाव पर शनि और मंगल दोनों का मिला-जुला प्रभाव शुरू होगा। ये थोड़ा परेशानियां बढ़ा सकता है। ओहो, तो तब क्या करें? तब समझदारी इसी में है कि छोटे मोटे विवाद हों तो चुप रह जाएं, बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। कुल मिलाकर मिला-जुला महीना है, रिश्तों के लिए भी। तो रिश्तों में भी ध्यान रखना है। अब आते हैं परिवार पर। पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा? सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम है परिवार के लिए। बुध ग्रह अच्छी बातचीत में मदद करेंगे तो संबंध अनुकूल रहेंगे। अच्छा। मन की बात निष्कपट भाव से कहना अच्छा रहेगा, खुलकर बात करें। हाँ, 18 जुलाई के बाद जब बुध वक्री हों तो बातें छिपाने की प्रवृत्ति से बचें, उससे गलतफहमी हो सकती है। ठीक है। कभी कभार हल्की बहस हो सकती है, पर आपसी लगाव आत्मीयता बनी रहेगी। और घर गृहस्थी का क्या? घर का माहौल, सुख सुविधाएं वगैरह? यहाँ भी मिले जुले परिणाम है। चतुर्थ भाव जो घर का होता है उस पर शनि की दृष्टि है, तो छोटी मोटी विसंगतियां हो सकती हैं। पर उस भाव के स्वामी बुध 18 जुलाई तक अनुकूल हैं, तो महीने का ज्यादातर हिस्सा ठीक है। लेकिन 28 जुलाई शाम से मंगल भी चौथे भाव में आ जाएंगे और उनका शनि से दृष्टि संबंध बनेगा। ये थोड़ा गृहस्थ जीवन में परेशानियां ला सकता है। अच्छा, यानी महीने के अंत में घर पर थोड़ा तनाव बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल। महीने का अधिकांश समय ठीक है, बस अंत में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। समझ गए। तो क्या इस विश्लेषण में इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं? हाँ, कुछ सामान्य सुझाव हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है, जैसे कि मांस, मदिरा, अंडे और अश्लीलता से थोड़ा दूर रहें। ठीक है। सूर्यदेव को नियमित रूप से जल चढ़ाएं, हो सके तो कुमकुम मिलाकर, और माता या माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करें, उनका आदर करें। ये सामान्य उपाय हैं पर मदद करते हैं। अच्छा, तो अगर संक्षेप में कहें, जुलाई 2025 मिथुन राशि के लिए विरोधाभासों को संभालने का महीना है। नौकरी में अवसर है, पर करियर में अप्रत्याशित मोड़ भी। बिल्कुल। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। रिश्तों में संवाद जरूरी है, खासकर महीने के आखिर में। सही। और पारिवारिक जीवन भी सामान्य है, बस महीने के अंत में थोड़ी सावधानी। बिल्कुल। मुख्य बात है अनुकूलनशीलता, मतलब हालात के हिसाब से ढलना, एक्टिव कम्युनिकेशन यानी बातचीत जारी रखना, और ग्रहों के बदलाव खासकर 18 और 28 जुलाई के बाद थोड़ा सावधान रहना। सुनने वालों के लिए इस विश्लेषण के आधार पर सोचने के लिए कोई अंतिम विचार, कुछ ऐसा जिस पर वो मनन कर सके? हाँ देखिए, इस महीने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, तो शायद ये सोचना उपयोगी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अनिश्चितता का सामना कैसे करता है। जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती तो हम कितने लचीले रह पाते हैं, कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ये महीना शायद इसी लचीलेपन की परीक्षा ले।